क्या आपसे कोई गलती हुई है? क्या कुछ ऐसा कार्य हुआ है जिसके वजह से आप शर्मिंदा हैं, दुखी हैं? तो बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आसमान का खुदावंद जो आसमान और ज़मीन दोनों पर प्रभुता करता है, वो इसे नहीं जानता। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। I, Pastor Anish Masih, am once again so blessed to bring the word of God to you. मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं खुदावंद के वचन को आपके पास लेके आया हूँ। गलतियाँ हमारे जिंदगी का हिस्सा हैं। Mistakes are part of a life. Nobody can say in this world that I have not done any mistake. I have been good, I have been pure, and I have been perfect. No one is perfect. हम में से कोई भी संपूर्ण नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। सिर्फ खुदावंद है जो सिद्ध है। हमसे गलतियां होती हैं और हमसे बार बार ये गलतियां होती हैं। पर आज खुदा का कलाम मुझे और आपको कुछ बात बताना चाहता है जो जरूर से चाहूंगा हर एक व्यक्ति वो सुने जिससे गलतियां होती हैं। खुदावंद का कलाम नीति वचन उसकी 24 बाब और उसकी 8वीं आयत में कुछ कहता है। और खुदा का कलाम कुछ इस तरीके से कहता है, जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। जो सोच विचार का, he that deviseth to do evil shall be called a mischievous person। कोई चीज जो सोच कर करी जाए। मैं और आप जब गलती करते हैं या मुझसे और आपसे जब कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिसके बाद में और आप पछताते हैं, गिल्टी फील करते हैं, पर अगर आपने उसे सोच विचार के नहीं करा है, इफ यू हैव नॉट प्लान्ड इट हैपेंड, शायद मूर्खता के कारण, शायद इतनी समझदारी ना होने के कारण, शायद आपके कुछ और समझ लेने के कारण, अगर आपसे ये हुआ है एंड यू हैव नॉट प्लान्ड इट, देन देयर इज फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। बट इफ यू हैव प्लान्ड इट, जब आप इसे प्लान करते हैं, जब आप बुराई को प्लान करते हैं, जब हम में से कोई भी जन कोई चीज प्लान करके करता है, इसका मतलब हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है, हमें ये पता है कि ये कितना हर्टफुल होगा, हमें ये पता है कि ये कितना बड़ा पाप है, हमें ये पता है कि ये कितनी बड़ी गलती है, हमें ये पता है कि खुदा का कलाम इसके विषय में क्या कहता है, फिर भी हम कर रहे हैं, हम उसी पे चल रहे हैं। उस समय हम दुष्ट ठहरते हैं लोगों की नजरों में। दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक बात सोच समझ के प्लान करके करी गई है और दूसरी बात अनजाने में हुई है। मुझे और आपको ये प्रयास करना होगा कि मैं और आप इस बात को समझें कि हम कोई भी बुराई प्लान करके नहीं करना चाहते। हम किसी बुराई में हिस्सेदारी नहीं लेना चाहते। जब आपकी जिंदगियां खुद आपके सामने प्रस्तुत होती हैं तो खुदा हमें बताता है हम बुराई से दूर रहें। यही प्रयास करें कि बुराई से दूर रहें, प्रयास करें कि ऐसी चीज़ों से परे रहें। पर मैं आपसे ये नहीं कहता कि इस दुनिया में रहते रहते आपका इनसे सामना नहीं होगा। इवन इफ यू विश टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इट माइट बी पॉसिबल दैट सम डे यू विल डू अ मिस्टेक। इट विल हैपन। But I want to tell you that when it will happen, if it's not intentionally done, you have not done it in that way, then believe me, you will not be pulled into it. आप उसके अंदर नहीं जाएंगे। God is going to take you out from there. खुदा बाप आपको वहां से निकाल लेगा, क्योंकि वो आपके दिल को जानता है कि आपने जानबूझ के नहीं किया है। खुदा के लोगों, आज इस वचन को समझिए और अपने जीवन में आइए, मैं और आप अप्लाई करें। जो सोच विचार की बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। कोई भी बुराई मेरे और आपसे सोच विचार के ना हो, प्लान करके ना हो। गलतियां होंगी, पर खुदावंद उन गलतियों में भी हमें छोड़ नहीं देगा। उसको हमारा दिल पता है, उसको पता है हमारे मन में क्या है। सो गॉड ब्लेस यू, मे यू बी ब्लेस्ड। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं
आपके इतने सुंदर कलाम के लिए। पिता, इस दुनिया में रहते हुए न जाने कितनी गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं। हमने वो सोचा नहीं होता है कि वो ऐसा उसका रूप होगा, पर प्रभु फिर भी वो उसमें बदल जाती है। आज यही दुआ करते हैं, आज आपका कलाम तसल्ली दे और हमें ये बुद्धि दे कि हम सोच विचार के कोई पाप ना करें, सोच विचार के कोई दुष्टता ना करें जिसके विषय में हमें पता हो। अगर हमें पता होता है कि इसका अंजाम दुष्टता होगी या इसलिए एक पाप है, हम वहीं रुक जाएं। प्रभु हमें कुव्वत दे अपने आप को रोकने की, बुद्धि दे कि प्रभु शत्रु हमारे मन और हमारे विचारों को आपके कलाम से ज्यादा ना भर पाए। हमारे दिमाग में आपका कलाम भरा हो और शत्रु की बातें हमारे मन और हमारे विचारों से दूर हो। हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं सारा आदर और सारी महिमा सिर्फ आपको जिंदगी भर मिलती रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बाप आपको बरकत दे। मे यू ऑल बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।